नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ अपने अपने कारणों से निरंतर चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन नई जो चर्चा है वो एक दुखद प्रकरण को लेकर भी है, और वो चर्चा है भगदड़ में मौतें। अब ये भगदड़ की अपनी एक मानसिकता है। हमें आज थोड़ा सा इस विषय को लेकर हम लोग आपस में विचार साझा करते हैं कि भगदड़ की एक अपनी मानसिकता है। और ये भगदड़ जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि महाकुंभ के समय ही हुई है। इससे पहले भी घटनाएं जो हैं निरंतर धार्मिक पर्वों के अवसर पर होती रही हैं। यहाँ तक कि कुंभ की जो परंपरा है, महाकुंभ की परंपरा, इसमें भी जो घटनाएं भगदड़ की लगभग हर बार किसी न किसी स्तर पर होती रही हैं। और ये सिलसिला सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारे धर्म के अनुयायियों के साथ ही सीमित है, ये अन्य धर्मों के साथ भी ये सिलसिला जुड़ा हुआ है भगदड़ का। और इसमें सबसे जो ज़्यादा बड़ा जो रिकॉर्ड है वो माना जाता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड मक्का मदीना का है, जिसमें 1990 में हज की यात्रा के दौरान 1426 हाजी मारे गए थे। 1426, और ये भगदड़ थी। और ये मौका था ईद उल ज़ुहा का, ईद उल अज़हा का। तो ईद उल अज़हा के मौके पर जो पावन समझा जाता है इस्लाम में, उस मौके पर भी ये इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का मारा जाना, कुचला जाना, ये अपने आप में एक बड़ी दुखद घटना की ओर संकेत करता है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये आखिर इसकी मानसिकता क्या है। और मित्रों, इसकी मानसिकता बिल्कुल भगदड़ की एक अलग होती है। इस पर भी काफ़ी विचार होता रहा है। सिर्फ इसको प्रबंधन से जोड़ना भी नाकाफ़ी है। यद्यपि होता यह है कि प्रबंधन में कोई ना कोई चूक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है, और वो कई बार बहुत बड़ा आकार ले लेती है। लेकिन ये सिर्फ मामला प्रबंधन की चूक तक सीमित नहीं है, हमारी मानसिकता भी है कि जब ये घोषणा हो जाती है कि 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि उस घड़ी में यदि स्नान, पवित्र स्नान कर लिया जाए संगम में, तो उसके बाद सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। जब एक बहुत बड़ा औरा, एक बहुत बड़ा आभा मंडल एक स्नान के गिर्द बुन दिया जाए, तो उसमें ये होता है कि फिर वो होड़ लग जाती है कि जैसे भी हो सके ऐसा ना हो कि उस घड़ी में स्नान करने से वंचित रह जाएं, और जैसे भी हो सके आगे पहुंचकर इस पवित्र स्नान का जो है वो पुण्य प्राप्त कर लिया जाए। अब ये जो पुण्य प्राप्ति की जो होड़ है, उसमें व्यक्ति ये भी नहीं देखता, कोई भी श्रद्धालु हो, किसी पर आक्षेप किसी विशेष वर्ग पर नहीं, लेकिन व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि अगर मैं इस भगदड़ का एक प्रकार से सूत्रपात करूंगा या मैं इसमें शामिल होऊंगा भगदड़ में, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। अन्य लोग किस तरह की ज़िंदगी को, उनकी उनके जीवन जो है किस ढंग से एक त्रासदी के रूप में परिणत हो जाएगा, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान सिर्फ ये जाता है कि वो जो संयोग है, प्रबल संयोग पवित्र संयोग, उस संयोग से वंचित ना रहा जाए किसी भी शर्त पर। यद्यपि संस्कृति और अध्यात्म यही बात कहता है कि आप सर्वे भवन्तु सुखिना वाली जब आप कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, जब हम इतनी व्यापक स्तर पर इसको ग्लोबल विलेज मानते हुए पूरे अपने पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक विराट के दर्शन करते हैं, जब हमारी भावना इतनी प्रबल होती है, इतनी व्यापक होती है, तो उन व्यापक पलों में भी हम इस बात के प्रति सचेत क्यों नहीं रह जाते कि सर्वे संतु निरामया, सारे सुरक्षित रहें। सभी की मंगल कामना करना शायद इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। लेकिन उस वक्त इसमें पुण्य दिखाई नहीं देता। पुण्य दिखाई उसमें देता है कि जो पल घोषित किया गया है, उस पल में पवित्र स्नान से वंचित ना रहा जाए। तो ये जो वंचित ना रहने की जो होड़ है, ये होड़ कई बार एक अव्यवस्था को जन्म देती है। और जब अव्यवस्था होती है तो उसका चाहे अनचाहे दोष तो उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने इसकी शुरुआत किसी भी ढंग से की थी।
जिन्होंने किसी भी ढंग से इस भगदड़ का एक हिस्सा बनने में कोई संकोच या कोई पुनर्विचार भी नहीं किया और वो इसका हिस्सा बन गए। कथा शुरू होती है कि लोग आधी रात के बाद ही वहाँ पहुँचने आरंभ हो गए थे और वहीं पर फुटपाथ पर सो गए और इस उम्मीद में कि कब वो पवित्र पल आएगा और हम लोग अपना पवित्र स्नान लेके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे या हम पवित्र स्नान लेके पुण्य के महापुण्य के भागी बन जाएंगे। ये जो महापुण्य के भागी बन जाने की जो ललक है, ये ललक कितनी बड़ी अव्यवस्था को जन्म देती है, इसका अनुमान श्रद्धालु जो दूर दराज से आए होते हैं और सिरों पर गठड़ियाँ उठाए हुए, वो भी इस बात का ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसे मामलों में मित्रों, अव्यवस्था का कारण सिर्फ आप ये नहीं कहते कि प्रबंधों में चूक है, आपको ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी है जिसका ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। जब भी कभी आप ऐसे संगम वाली घटना जैसी एक भीड़ का हिस्सा बने या श्रद्धालुओं का हिस्सा बने या दर्शनार्थियों की भीड़ में, व्यापक भीड़ में शामिल हों, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि यदि आप अपने सहयोगी, सहयात्री, अपने सहयोगी, अपने साथ चलने वाले किसी अन्य वयोवृद्ध यात्री या महिला या बच्चे की अगर रक्षा करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। आपको वही पुण्य मिलेगा जो उस पवित्र घड़ी में पवित्र स्नान करने से मिलता है। ये भावना जो है जब घर कर जाएगी तो अव्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाती है। शुक्रिया दोस्तों, इतना ही।